हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो नर्सिंग गाइड क्लासेस है यूट्यूब चैनल है, उसी का एक पार्ट बना है नर्सिंग गाइड क्लासेस 2.0। तो अपन इस चैनल बनाने का पर्पज क्या है फ्रेंड, कि आपका जो नर्सिंग गाइड क्लासेस चैनल है उसके ऊपर एमसीक्यू क्लासेस रहेगी, और जो 2.0 चैनल है उसके ऊपर थ्योरी क्लासेस रहेगी। तो आज से अपन लोग जो थ्योरी क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको आज वाली थ्योरी क्लासेस अच्छी लगती है तो अपना 2.0 चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज के बाद जो थ्योरी क्लासेस रहेगी वो आपकी 2.0 पे रहेगी। और जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। और अपना मेन टारगेट रहेगा राजस्थान सीएचओ और राजस्थान के अंदर जो भी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी आने वाली है उनके ऊपर। वो वैकेंसी आने से पहले अपन सारे टॉपिक और उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। टॉपिक आपको मिलेंगे अपने 2.0 के ऊपर और एमसीक्यू मिलेंगे आपके नर्सिंग गाइड क्लासेस के ऊपर। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ये आपको अपना 2.0 चैनल को ज्वाइन करना है, अन्यथा आप उस चैनल को ज्वाइन न करें। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि आज की क्लास जो है उससे आपको डे बाई डे क्लासेस अच्छी ही मिलने वाली है। तो इतना आप विश्वास कर लें कि अगर आपको ये क्लास 1% भी अच्छी लगी है तो आगे आप आने वाली क्लासेस आपको इससे ज्यादा पसंद आने वाली है। तो 2.0 को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपको दोनों चैनल के ऊपर मिलेगी, या आप डेमो क्लास मान सकते हो। आज की क्लास पसंद आए तो उस चैनल को ज्वाइन करें, अन्यथा न करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो सब्जेक्ट रहने वाली है, या आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट करें, वो आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो पहले जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए जो नोट्स लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स के अंदर। तो ये आपके नोट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश। पहले मैं इन चीजों को न पढ़ाकर पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉर्मली चीजें, ठीक है। फिर अपन इन चीजों के ऊपर चलेंगे। पहले लाइनें पढ़ने से अच्छा है पहले उन चीजों को समझे, तो पहले समझेंगे फिर उन लाइनों को पढ़ेंगे। तो पहला अपना जो नाम आता है वो आता है नर्सिंग। तो फ्रेंड, जो नर्सिंग वर्ड है वो किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है। किससे डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा है फ्रेंड? न्यूट्राइल। लैटिन वर्ड क्या है आपका? न्यूट्राइल। तो नर्सिंग वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा है? न्यूट्राइल। अब आपका जो लैटिन वर्ड न्यूट्राइल है इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू सपोर्ट, टू केयर और टू नरिश। टू नरिश। तो अभी अपन लोगों ने बात की कि जो नर्सिंग वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? न्यूट्राइल है, जिसका मतलब होता है केयर करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और नरिश करना। ठीक है, नरिश यानी खाना देना। ठीक है, तो ये आपका नर्सिंग वर्ड हो गया। अब नर्सिंग की जो माई बाप है यानी कर्ता धर्ता है, नर्सिंग किस कारण चाहिए, वो आपकी फ्लोरेंस नाइट एंगल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 12 मई 1820 के अंदर। अब कोई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि 1810 है या 1820 है, क्योंकि वो 1910 देश वाला भी याद रह जाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर 12 मई है तो यहाँ पर आपको 2 लगाने हैं। ठीक है, तो 2 से 2 को आपको क्या करना है? मिलाना है। जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस सिटी थी और इटली में आपका इनका जन्म हुआ था। और डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 के अंदर। कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर। ठीक है, और इनका जो फेनोरम था यानी इनको दफनाया कब गया? 20 अगस्त 1910 को दफनाया गया। कहाँ? इटली में। ये चीजें आपको समझ में आ गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर मैं और बात करूं तो इन्होंने 1851 के अंदर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। क्या की थी? स्टार्ट ट्रेनिंग। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। कहाँ की थी? चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं।
कहाँ स्टार्ट की थी? स्टार्ट की थी केसर वर्थ हॉस्पिटल में। कहाँ की थी? केसर वर्थ एक हॉस्पिटल थी। कहाँ थी ये हॉस्पिटल? आपके जर्मनी में। जर्मनी में एक हॉस्पिटल थी, इसका नाम था केसर बर्थ हॉस्पिटल। वहां पर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। ट्रेनिंग खत्म कब कर ली थी? ट्रेनिंग कंप्लीट की थी 1853 में। और इसी के साथ 1854 के अंदर क्या हुआ? 1854 के अंदर एक युद्ध स्टार्ट हुआ जिसका नाम था क्रीमिया वॉर। और उस क्रीमिया वॉर में इन्होंने जो वुंडेड सोल्जर थे, घायल सोल्जर थे, उनकी क्या की थी? केयर की थी। तो उस समय लाइट ना होने के कारण इनके हाथ में एक लैंप हुआ करती थी। तो उसी कारण से इनको क्या नाम मिल गया? वहां पर क्या उपाधि मिल गई? वो मिल गई लेडी विथ लैंप। एक औरत है, एक लेडी है जो लैंप के सारे आती है, लैंप लेके आती है और जो वुंडेड सोल्जर है उनकी केयर करती है। तो वहां पर इनको क्या नाम दे दिया गया? वहां पर इनको नाम दे दिया गया लेडी विथ लैंप। आई बात समझ में? और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस किस नाम से जानते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मदर ऑफ नर्सिंग, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अगर फादर की बात करें तो फादर का नाम था विलियम सोरे। और मदर की अगर बात करें तो मदर का नाम था फ्रेंसेस फ्रेंसेस नाइटिंगेल। विलियम सोरे नाइटिंगेल आप पूरा नाम लिख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ, उसके बाद में नोट्स रहेंगे, नोट्स को आपको देखना है, समझना है। वहां पर इन चीजों को मैं दोबारा समझाऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप अपना है ही है, जिनके नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। जो भी स्लाइड यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो वहां पर आपको मिल जाती है। तो अभी तक अपन लोगों ने जो बातें कर ली, एक बार इन चीजों को अपन अब बात कर लेते हैं किसके अंदर? अपने नोट्स के अंदर। तो जो नर्सिंग वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जो है आपका न्यूट्राइल से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू केयर और टू नरिश। अभी मैंने कहा कि जो नर्सिंग वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड कौन सा है? न्यूट्राइल है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, केयर करना, सपोर्ट करना और नरिश करना। ठीक है। और आपकी अगर फाउंडर ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो फाउंडर ऑफ नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको मदर ऑफ नर्सिंग, पीनियल ऑफ नर्सिंग और लेडी विथ नेम के नाम से जानते हैं। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 इटली में हुआ था। ये सारी चीजें अपन लोगों ने बात कर ली। तो आई होप आपको अभी तक समझ में। सिंपली आपको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं कि आज एक बार पढ़ लो तो फिर उसके बाद में आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। अगर आगे चलें तो मैंने फिर इनके पिताजी का नाम बताया था आपको। तो इनके पिता का नाम विलियम सोरे और माता का नाम फ्रेंसेस नाइटिंगेल था। अगर सिस्टर का नाम भी आपको जाना तो सिस्टर का नाम था पार्थ होप। क्या नाम था? पार्थ होप था। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी ट्रेनिंग 1851 में केसरवर्थ हॉस्पिटल में स्टार्ट की थी। ठीक है। और जो कहाँ है केसरवर्थ? जर्मनी में स्टार्ट की और 1853 में क्या कर दी? अपनी ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर ली। यहां तक मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये कि 1854 में एक क्रीमिया वॉर हुई थी जहां पर इन्होंने वुंडेड सोल्जर थे उनकी केयर की थी। इसी कारण से इसको वहां पर क्या नाम दे दिया गया था? नाम मिला इनको लेडी विथ लैम्प। यहां तक अपन लोगों ने बात कर ली। आगे बात करें तो आगे बात कर लेते हैं, चलिए फिर इनको पढ़ेंगे। फिर टाइम आया 1860 का। तो 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया? ये एक स्कूल खोली जिसका नाम था नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग। क्या किया? नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग खोली। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाइटिंगेल ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग कौन से हॉस्पिटल में खुली गई थी, तो सेंट थॉमस हॉस्पिटल था। उसके अंदर इन्होंने ये हॉस्पिटल अपनी कॉलेज स्कूल खोली थी। ठीक है। और फिर उसके बाद में 1885 के अंदर 1885 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रेड क्रॉस अवार्ड
अवार्ड मिला। किसने दिया था? क्वीन विक्टोरिया ने 1885 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक अवार्ड दिया था, इसका नाम था रेड क्रॉस अवार्ड। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं 1893 की, तो 1893 में दो लोग थे जिनका नाम था लिस्टर और ग्रेटर। ग्रेटर या लिस्टर उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था? नर्सिंग जो प्लेग है, नर्सिंग प्लेग है, वो लिखी थी और क्या की थी? गाई थी। लिस्टर और ग्लिटर ने नर्सिंग प्लेग, जो अपने नर्सिंग प्लेग बोलते हैं, वो लिस्टर और ग्लिटर ने लिखी और उन्होंने ही गाई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने चीजों पर। तो 1860 के अंदर नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग उन्होंने खोली। 1885 में रेड क्रॉस अवार्ड मिला था, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था। और 1893 के अंदर नर्सिंग प्लेग लिस्टर और ग्रेटर ने लिखी थी। फर्स्ट इंडियन नर्स, ये आपकी काम की चीज है। फर्स्ट इंडियन नर्स कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन नर्स थी आपकी केसरी बाई, जो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन नर्स कौन थी? तो केसरी बाई अपनी फर्स्ट इंडियन नर्स थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। ये आपकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। थ्योरी का नाम था इन्वायरमेंटल थ्योरी। थ्योरी का क्या नाम था? इन्वायरमेंटल थ्योरी। उन्होंने कहा कि साफ पानी पिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, अच्छा खाना खाए, सब कुछ स्वस्थ स्वस्थ पिए, सब रहें। और इनकी मौत जो हुई थी वो हुई थी कोलेरा नामक बीमारी से। किससे हुई थी? कोलेरा नामक बीमारी से हुई थी। ठीक है। तो ये सारा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। डेट मैंने बताई थी इनकी 13 अगस्त, 1910 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो यही सारी चीजें अभी अपन लोगों ने पढ़नी है। क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है भाई कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ 13 अगस्त 1910 को लंदन में हो गई। ठीक है। इनका फेनोरल था वो 30 अगस्त 1910 को, सॉरी 20 अगस्त 1910 को इटली में हुआ। हर साल 12 मई को इनके जन्म के कारण अपन इंटरनेशनल नर्सिंग डे है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सिंग डे है बनाते हैं। अब उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो यहाँ तक क्लास देख के आए हैं, अपने 2024 के नर्सिंग डे की क्या थीम है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोगों ने क्लास यहाँ तक देखी है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने पूरा बात कर लिया। ये सारे अब मैंने बता ही दिया कर सकता। अब कुछ थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं अपन। कौन सी थ्योरी किसने दी थी? तो एक बार आप इनको रीड कीजिए। पढ़ लिया होगा। तो चलिए थ्योरी से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। अपना जो नर्स वर्ड है, अपना जो नर्स वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? और एस का मतलब, और आपके आपके ई का मतलब क्या होता है? बताइए। तो एन का मतलब होता है नोबिलिटी। क्या होता है? नोबिलिटी या फिर नॉलेज। यू का मतलब होता है यूजफुलनेस। आर का मतलब होता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस का मतलब होता है सिंपलिसिटी, और ई का मतलब होता है इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। तो ये NURSE नर्स वर्ड का मतलब है एन फॉर नोबिलिटी एंड नॉलेज, आप नॉलेज बोल सकते हो, यू फॉर यूजफुलनेस बोल सकते हो, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, एस फॉर सिंप्लिसिटी बोल सकते हो, और सिंपैथी भी बोल सकते हो आप। एक सिंप्लिसिटी भी होता है एस का मतलब, और सिंपैथी भी होता है, और ई का मतलब एफिशिएंसी भी होता है। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि फंक्शन ऑफ नर्स। एक नर्स के क्या क्या फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन, अपन कुछ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला फंक्शन आता है आपका केयर गिवर। ये नर्स क्या होती है, ऑब्वियसली नर्स वो क्या करती है, पेशेंट को केयर देने का काम करती है कि नहीं करती है, इसलिए नर्स क्या है, केयर गिवर है। दूसरा क्या है, टीचर। टीचर है, लोगों को टीचिंग कराने का नर्सिंग टीचर होते हैं, जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एज ए टीचर का काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो नर्स का काम एज ए टीचर का भी होता है। चौथा आपका लिखूं मैं कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेशन करना। आप जितना डॉक्टर है वो पेशेंट के टच में नहीं रहता, उतना एक नर्स है वो पेशेंट के टच में रहती है। तो नर्स उनसे, पेशेंट से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, उसकी प्रॉब्लम को सुनती है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करती है, तो एज ए कम्युनिकेटर का काम करती है। नेक्स्ट में लिखूं, वो लिखूं मैं आपको एडवोकेटर। एडवोकेटर का मतलब हो गया, नर्स क्या करती है, पेशेंट की सपोर्ट लेने का काम करती है, उसके लोग लीगल इश्यूज है उनको सॉल्व करने का काम करती है, लीगल चीजों के बारे में, नई नई स्कीम के बारे में पेशेंट को बताने का काम करती है, एज ए एडवोकेटर का भी काम करती है। नर्स है वो पेशेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है, उसका एडवोकेसी का काम करती है, तो एडवोकेटर हो गया। 500 अगर मैं आपको बताऊं, चलिए आप कमेंट कीजिए कि और क्या फंक्शन होंगे अपनी नर्स के, मोस्ट मोस्ट जो फंक्शन होते हैं बताइए। तो अगला अपन लिखते हैं काउंसलर। काउंसलर, तो काउंसलिंग देने का काम भी करती है, कोई पेशेंट है वो डिप्रेशन में है तो उनको काउंसलिंग देगी, और उनकी प्रॉब्लम को सुनेगी, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। कोई सुसाइड का केस तो उनकी प्रॉब्लम सुनेगी, उसकी प्रॉब्लम को, सुसाइड वाले पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो वो सारी क्या है, एज ए काउंसलर का भी काम करती है। तो ये आपके मोस्ट मोस्ट फंक्शन है आपकी नर्स के, और आप जो भी आपकी स्लाइड के अंदर आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, नॉर्मल सी चीजें हैं आपके। मैनेजर आप बोल सकते हो, एक और फंक्शन आप बोल सकते हो कि मैनेजर का काम भी करती है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, एक गाइडर का काम करती है, लीडर का काम करती है, तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। तो थ्योरी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो पहली थ्योरी आपकी इन्वायरमेंटल थ्योरी, अभी मैंने बता दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। 14 थ्योरी वो वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। 21 प्रॉब्लम थ्योरी वो अब्दुल्ला ने दी थी। IPR थ्योरी पेपलाव ने दी थी। नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी यान आइलैंडो ने दी थी। गोल अटेंडेंट थ्योरी वो किंग ने दी थी। स्ट्रेस अडेप्टेशन थ्योरी वो बेटी ल्यूमन ने दी थी। और सेल्फ केयर डेफिशिएंसी थ्योरी है वो किसने दी थी, ऑरेम्स ने दी थी। तो ये आपकी थ्योरी है। एक बार फटाफट अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग फटाफट से। चलिए सुनिए, आप भी अपन क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने पढ़ा कि जो नर्सिंग वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आके मिला है। लैटिन वर्ड का मतलब होता है न्यूट्राइल वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, केयर करना, नरिश करना। ठीक है, फिर अपन लोगों ने नर्सिंग की माई बाप यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनका जन्म 12 मई 1920 को इटली में हुआ था, फ्लोरेंस सिटी थी। डेथ हुई थी वो 13 अगस्त 1910 में हुई थी। फेनोरम यानी इनको दफनाया गया था वो 20 अगस्त 1910 इटली में दफनाया गया था। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी, अच्छा खाना अच्छा पीना के बारे में बताया, लेकिन खुद किससे मर गई, वो कोलेरा से मर गई। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा 1851 में अपनी इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। कैसर बर्थ एक हॉस्पिटल थी जर्मनी के अंदर। 1853 में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर इसके बारे में अगर बात करें अपन, 1860 के अंदर इन्होंने जो अपनी नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग खोली। ठीक है, 1885 के अंदर इनको रेड क्रॉस अवार्ड मिला। 1893 के अंदर 1893 के अंदर क्या हुआ था, 1893 के अंदर लिस्ट ऑफ ग्रेटर नामक 2 हस्ती थी जिन्होंने नर्सिंग प्लेग लिखी। ठीक है, और ये थ्योरी थी इन्वायरमेंटल थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, 14 वर्जीनिया एंडरसन ने, 21 प्रॉब्लम अब्दुल्ला ने, IPR पेपलाव ने, नर्सिंग प्रोसेस यान आइलैंडो ने, गोल अटेंडेंट किंग ने, स्टेट ऑफ डेटेशन बेटी लुमन ने, और सेल्फ केयर थ्योरी है वो ऑरेम्स ने
दी थी। तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने आज की क्लास के अंदर पढ़ ली है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। कल की क्लास के अंदर अपन और एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे जो थ्योरी अपनी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो अपना जो नया चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि आगे से जो क्लासेज है वो अपनी उसी चैनल पे होने वाली है। तो वो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को, इसी चैनल पे भी अगर आप नए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू क्लासेज है वो रेगुलरली मिलती रहेगी। और नोट्स प्राप्त करने के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है उनको आप ज्वाइन कर ले। थैंक यू फ्रेंड।